हेलो। जी जी। कैसे हैं भैया? बढ़िया हूँ मैं। पहली बार मतलब कैसे इसी मतलब ऐसे बात करने आया हूँ। अ, ठीक है। वैसे मैं वेलकम वैसे मैं वेलकम। एक्स मतलब वैसे मैं एक्स हिंदू हूँ। मतलब पहले। अच्छा, एक्स हिंदू हैं आप? हाँ मतलब बचपन से ही मतलब पूरा तो हिंदू नहीं था कभी भी। पर मतलब जैसे एक्चुअल सनातनी होते हैं उस टाइप से तो नहीं था। नॉर्मल हम्म, मतलब ज्यादा हिंदुइज्म के बारे में जानता भी नहीं था। बस वो नहीं। टीवी पे नाटक वगैरह आते थे वो देखता हम्म था। हम्म हम्म फिर हम्म थोड़ा बहुत आपको सुना और आरिस भाई को सुना फिर छोड़ दिया हिंदुइज्म। अच्छा। मगर ये है कि आपने क्या ऐसी कुछ आपका टर्निंग पॉइंट क्या था, अगर मैं पूछना चाहूं कि आप हिंदुइज्म जब लगा आपको कि अब नहीं बस हो गई है, वो पॉइंट क्या था? एक्चुअल में मैं ना जैसे कि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ वैसे मैं मतलब साइंस वगैरह पढ़ता हूँ। ओके, गुड है ना। गुड। तो हिंदुइज्म में वो क्रिएशन मतलब बिना सर पैर की बातें लिखी हुई है तो उस वजह छोड़ दिया। मतलब कुछ हम्म भी गंगा आसमान से आ रही है मतलब धरती कछुए के ऊपर है ऐसे वैसी बातें इसलिए छोड़ दिया। ठीक है ठीक है। मगर अगर आप मेरे पास आए हैं एग्नोस्टिक इंडियन भाई, तो आप फर्स्ट टाइम आया, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये ना आपके लिए मसला करेंगे इस एतबार से कि जब आप चले जाओगे ये कहेंगे ये प्लांटेड बंदा था, ये को मुसलमान था, ये इन्होंने इनको झूठ बुलवा के ना इसको एक्स हिंदू नहीं बना नहीं दिया। नहीं आपको मैं मतलब मैं मेरा नाम देखो। जैसे कि अब के से मुसलमान का नाम तो क्या होगा। मेरा नाम वैसे कमल है बता दे तो मेरे को दिक्कत नहीं हाँ हाँ, मैंने वो देख लिया था, मगर मैं चाह रहा था आप नाम ना बताएं, अपना लोकेशन ना बताएं, मगर कुछ थोड़ा सा आप है। ये नहीं नहीं बता नहीं, मेरे को सकते हैं कि आप आपका वर्ना किस वर्ना से थे, आप कौन सी जात थी, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, नहीं नहीं कौन? ब्राह्मण वगैरह उस जात में पता नहीं हम कौन से में फॉलो करते हैं पर मतलब हम जाट हैं। जाट जानते हो। जाट? हाँ जाट। हाँ ठीक है, राजपूत जाट हाँ होंगे। हाँ उस टाइप से मतलब जाट जाट है। अब वो जाति में पता नहीं वो कौन से में डालते हैं हमको वो नहीं पता मेरे को। पर वैसे हम्म जाट है। हम हम्म अपने आप को जाट बोलते हैं। ठीक 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 है, सही है। जी, कुछ अगर आप हिंदुइज्म छोड़ चुके हैं तो फिर तो चले और बात है, उसके अलावा आपका कोई सवाल इस्लाम के हवाले से है तो जरूर वो आप पूछ सकते हैं, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको वेलकम कहते हैं। हाँ मेरा ही सवाल था कि ना मतलब अब जैसे कि मतलब मैंने बहुत सारे मुसलमानों को सुना यासिर मतलब मुफ्ती यासिर नदीम जी को भी सुना और सबको सुना पर मेरे को एक फंडामेंटल क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं मिला कि आप वो क्या? मुसलमान क्यों हो। आप मुसलमान हो क्यों उसका फंडामेंटल रीजन क्या है। मुसलमान। देखिए मैं आपको बताता हूँ मुसलमान क्यों है ना, वो उसके अंतर, उसके जो नाम है ना उसका, उसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर ही। हम्म, मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कुरान में भी वैसे मुख्तलिफ जगह पर आया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुस्लिमून, मुस्लिम वर्ड जो है बाय डेफिनेशन अरबिक जुबान के अंदर अस्लमा युस्लिमू से निकलता है या सिल्म से निकलता है। इसका मतलब होता है टू बी सबमिसिव और टू बी हम्म, सरेंडर्ड और टू बी जो है ना वो एक ओबे के तौर पर होना, ओबे करने हम्म, वाला, अपने आप को झुका के रखने वाला, उसको कहते हैं हम्म, मुस्लिम, सिल्म। इसके दो माना निकलते हैं, एक माना यह निकलता है कि वो इताअत करता है, सर तस्लीम में खम करता है, और दूसरा यह निकलता है कि चूंकि वो एक ऐसे ईश्वर की, ऐसे बादशाह की, ऐसे खालिक की उसके सामने सबमिट करता है अपनी विल को और सरेंडर करता है उसके आगे, तो गोया वो उससे जंग नहीं लड़ रहा, युद्ध नहीं कर रहा, उसको अपोज नहीं कर रहा, और उसकी वजह से वो पीस में आ जाता है, अमन में आ जाता है, क्योंकि वो सबका बनाने वाला है, वो पावरफुल है। हम्म, इस एतबार से मुस्लिम कहते हैं। कुरान में सूरह हज की जो चैप्टर 22 है, अगर आप लिखना चाह रहे हैं 7 पॉइंट्स तो लिख लीजिए, चैप्टर 22 की लास्ट वर्सेस में आखिरी रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने यह नाम बयान किया सारी उम्मतों का। यानी जो शख्स भी किसी जगह के ऊपर भी सरेंडर करके अपनी विल को अल्लाह के सामने रखेगा, उसको ये कहा जाता है कि ये मुसलमान है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह ने रखा था हुवल्लज़ी सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह वो जात है कि जिसने तुम लोगों का नाम ही मुसलमान रखा था। यही वजह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब हम दुआ देखते हैं वो कहते हैं कि वजअलना और बनाना मेरी जुर्रियत के अंदर से उम्मतन मुस्लिमतन लक, वहां लक के अल्फाज हैं, लाम और काफ। मुस्लिमतन लक का मतलब होता है अल्लाह के लिए अपनी विल को छोड़ देने वाली, यानी किसी की हम्म, मोहब्बत में अपनी विल को छोड़ना। तो जो नाम है ना इट सेल्फ, उसके अंदर बड़ी ब्यूटी है कि मोहब्बत हम्म, का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप छोड़ देते हैं, और ईमान का दर्जा फिर उससे ऊपर चला जाता है। हदीस जो मैं बयान करने लगा था, अल्लाह के रसूल ने बयान किया मुस्लिम वो होता है कि जिसके नाक में अल्लाह की नकेल होती है, यानी एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया
कि वो अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का स्लेव, अल्लाह का अब्द बन जाता है, क्योंकि बनाने वाला वो है। जब बनाने वाला वो है तो उसी का स्लेव होना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी आपकी गाड़ी है, हम अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो हम नहीं मखलूक हैं उससे। नहीं, जैसे अगर मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे अब मैं एग्नोस्टिक बोल रहा हूँ अपने आप को, तो मैं मतलब इस स्टेज में हूँ कि मैं किसी मजहब से भी ताल्लुक नहीं रखता। जी जी ठीक है, जी अब जी। मैं सपोज मैं मुस्लिम बनूं, ठीक है, तो आप मेरे को ऐसा क्या रीजन देंगे कि मतलब मैं इसे कन्विंस हो जाऊं कि भाई इस्लाम ट्रू हम्म। अच्छा, टॉपिक टॉपिक जो है ना, है? आज टॉपिक असल में ये है कि मुझे अच्छा इस्लाम अच्छा। छुड़वाना है। मेरा टॉपिक टोटली डिफरेंट है। अगर आप हाँ मेरे ठीक है पास ठीक है, आएंगे चलो ना, मैं दूसरा दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तो। जरा जल्दी कर लें फिर, हेलो। अगर आपका टॉपिक है तो मैं किसी हाँ दूसरे को हाँ भी लेना ठीक है। चाहूंगा। जी जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, जैसे आप मतलब अब मैंने ना मतलब थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में मैंने खुद भी तो स्टडी करा था थोड़ा बहुत। हम्म अब जैसे कुछ चीजें ऐसी मिलती है जो मतलब है ना बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ मतलब तालमेल नहीं बैठता उनका। तो हम्म उस वजह से मेरे को ऐसा लगता है यार अपन मतलब अगर इस तरह से देखें ना, अपन उन सब चीजों को छोड़ो, बस इनको देखें एक बार। ये 6 दिनों में धरती बनी है। हम्म और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि मतलब जैसे कि मैंने एक हदीस सुनी थी हारिस के चैनल पे। हाँ 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 हाँ। तो वो बोल रहे थे कि भी मतलब जैसे कि ना सूरज है वो पानी जमीन में डूब मतलब गया, पानी में हाँ डूब गया, पानी हाँ में जी। डूब गया। और ऐसी हम्म। मतलब ऐसी बातें अब इनको सब सुनते हैं तो लगता है यार मतलब ये भी वही गप है जो हिंदुइज्म में है, तो फर्क हाँ क्या है? नहीं, सही सही कह रहे हैं। जब आप सुनते हैं, मिसाल के तौर पर एग्नोस्टिक भाई, अगर मैं बायस्ड हूँगा अपनी रिसर्च के अंदर, तो ऑब्वियसली मैं ऐसी बात ही करूंगा जिसको सुन के आपको लगेगा। बायस्ड कहते हैं ना, एक रिसर्चर को बायस्ड नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ब्रॉड विजन होना चाहिए। हारिस सुल्तान ने जो ये बातें की हुई हैं, इनका जवाब बहुत पहले दिया जा चुका है। वो तो जो दिया जा चुका है मेरे चैनल के ऊपर पड़ा है। मेरे चैनल के ऊपर 1 घंटे की स्ट्रीम पड़ी है क्या। अच्छा हाँ, एक छोटा क्लिप भी पड़ा हुआ है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। जिस हदीस को पेश हम्म किया ना, वो हदीस मोतबर नहीं है। सुनन इब्न माजा की रवायत है। सुनन इब्न माजा हदीस की जो बड़ी 6 किताबें हैं मुसलमानों में, और उसके अलावा भी किताबें जो बड़ी 6 जिनको कुतुब सित्ता कहते हैं, उनमें से एक है सुनन इब्न माजा। ये सुनन नहीं, वहां इब्न पे तो सही माजा के, लिखा हुआ। नहीं मैं सॉरी सॉरी। आपको बताता हूं, जो जो सही लिखा हुआ है ना, सही लिखा हुआ है, हम्म वो तहकीक उसकी आगे मजीद मैंने पेश की है। तकरीबन 17 मिनट की वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, क्या सूरज पानी में डूब गया, उसको देखिएगा। मैं आपको बताता हूं उसमें मसला क्या है। बाज़ औक़ात जब लिखा जा रहा होता है ना सही, उसका मतलब एक इमाम ने सही कहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि कुरान की आयत हो गई। मिसाल के तौर पर, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर को चेक, आपको बुखार है, वो डॉक्टर आपको देखता है, वो कहता है एग्नोस्टिक इंडियन आप ठीक है, मगर आपको फील हो रहा है कि मुझे को मसला है। आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उससे ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा रिसर्च वाला है, ज्यादा स्टडी किया है, बड़ा स्पेशलिस्ट है। वो आपको कहेगा नहीं 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 नहीं, मसला है तुम्हें। आप कहेंगे ये देखे मेरे पिछले हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स, वो तो कह रहे थे तुम्हें कोई मसला नहीं। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, उनके लिए मिस हो गया उनसे। जैसे डॉक्टर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे मिस हो जाता है। ऐसे ही हम्म मुहद्दिसीन जो इस्लाम के ऊपर, हदीसों के ऊपर रिसर्च करते हैं, बाज चीजें उनसे मिस हो जाती हैं, जिनको कहते हैं इलल हदीस का टॉपिक कहते हैं। इलल, इलल ऐसे एरर्स को कहते हैं हदीसों के कॉन्टेक्स्ट में, हदीसों के टेक्स्ट में, हदीसों की चेन ऑफ नरेशंस में। ऐसे एरर को कहते हैं जो नॉर्मली प्रोमिनेंट नहीं होते, डीप रिसर्च के बाद पता चलता है कि इनमें इशू है। उसमें एक रावी है मोहम्मद बिन इसाक, मैंने उसमें 6 सनदों के जरिए दिखाया है, 6 चेन ऑफ नरेशंस के जरिए दिखाया है कि 5 में किसी जगह पर भी ये अल्फाज ही नहीं है जो उस बंदे ने ऐड किए हैं। ठीक है ना, आप वो अच्छा। देखिएगा स्टूडेंट्स के जरिए। हाँ सूरज ठीक। पानी में डूब गया, एक ये चीज होगी। 6 दिन वाली बात जो है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, एग्नोस्टिक वीडियो जरूर हाँ देखिएगा, क्या सूरज हाँ पानी ठीक। में डूब गया। मैं आपको आसानी के लिए बता देता हूं, आपको चैनल स्क्रॉल ना करना पड़े, मेरे चैनल आवाज़ हक पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में हदीस मिलेगी, हदीस का फोल्डर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां उसमें थंबनेल के ऊपर लिखा होगा क्या सूरज पानी में डूब गया। उसको एक बार सुनेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रिसर्च करके वो अल्फाज किस तरीके से बयान। मजे की बात बताऊं, मजे की बात, वो हम्म आयत जो आगे पेश की गई है ना, जिससे आमतौर पर मुल्हिदीन ये कहते हैं कि देखो जी अल्लाह के रसूल ने आयत भी पेश की, वो अल्लाह के रसूल ने नहीं पेश की थी, वो सहाबी ने पेश की थी। आगे सहाबी ने, अल्लाह के रसूल ने वो बात नहीं की थी कि वो पानी में डूब, तो आयत उससे लिंक कर दी सूरह कहफ की, वो अल्लाह के रसूल ने नहीं की थी। उसमें मैंने डिटेल में बयान किया, वो देखिएगा। बाकी 6 दिन वाली बात है, उसकी तरफ आते हैं, फिर आपसे इजाजत भी लेंगे, और मैं बहुत खुश हूं कि आप आए हैं, फर्स्ट टाइम, आते रहें। दूसरी बात, 6 दिन के हवाले से इस पर तहकीक बहुत बड़ी तादाद के अंदर हो चुकी हुई है कि जो 6 डेज वहां पर बयान किया गया है, उसको डेज की ट्रांसलेशन करना ठीक नहीं है। अय्याम अरबी जुबान के अंदर लंबी ड्यूरेशंस को भी कहते हैं। ये इतनी पॉपुलर बात हो चुकी हुई है कि इसके ऊपर जब कोई बंदा सोचता है, कोई सवाल भी लेके आता है, मैं कहता हूं यार इसके तो इतने जवाब हो चुके हैं, इतनी बार हो चुके हैं, सित्ता नहीं। अय्याम। ठीक है हाँ ना। ये चीज जवाब सुना था मैंने ये वाला, मतलब यासिर मुफ्ती यासिर साहब ने भी ऐसे बोला था। पर मतलब ये चीज बैठते नहीं कि भी 6 लंबे अरसे ये हाँ, ऐसे लैंग्वेज में बैठ नहीं रहा। मैं दिन बिठाता ही हूँ, बैठ रहे हैं वहां पे।
मैं उसको बताता हूँ। आपको पता है जो एवोल्यूशन को आप समझते हैं ना, एवोल्यूशन ऑब्वियसली आप हाँ एग्नोस्टिक हैं, पढ़ा एवोल्यूशन। हाँ एवोल्यूशन ग्रेजुअल स्टेप्स हैं, ठीक है ना, जो शिफ्ट होती है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, वो ग्रेजुअल शिफ्ट है। ऐसे ही है ना एवोल्यूशन। तो जैसे उसकी स्टेजेस हैं, जिन स्टेजेस को बयान किया हुआ है एवोल्यूशनिस्ट जो बायोलॉजिस्ट हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये स्टेजेस हैं, पहले इस तरीके से हम पानी से निकली, विजन ब्लर था, इतने साल लगे, विजन ठीक हुआ, टांगे निकली रेप्टाइल की शक्ल में, रिंगते रिंगते हम ऊपर आए, किस तरह फिर हम वो जो है ना एक 4 टांगों से 2 पर फिर कमर की हड्डी ठीक, वो किस तरीके से सारा वो मामला किया। तो इस तरीके से ग्रेजुअल स्टेज हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया खलककुम अतवारा, हमने आपको ग्रेजुअल स्टेप्स से बनाया है, ग्रेजुअल स्टेप्स से बनाया है, एजेस लगी हैं आपको, इसमें कबात नहीं है। अब 6 एजेस को आप अगर कहें कि आज समझ आए तो साइंस आज तक, आप मुझे बताएं, एक अरसा है कि बिग बैंग के बाद, जो हबल टेलीस्कोप के बाद, एडविन हबल के बाद जो है मामला रुका, कि उन्होंने कहा कि जी रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के फर्क से पता चलता है, रिवर्स एनालॉजी पर कॉस्मोस को जब हम देखते हैं इसकी एक्सपेंशन को, हमें पता चलता है रिवर्स एनालॉजी पर कि ये इनिशियल सिंगुलैरिटी थी, यानी इनिशियल सिंगुलैरिटी से 13.8 और अप्रोक्सीमेटली 14 बिलियन यानी 14 अरब साल पहले दुनिया का इस ब्रह्मांड का आगाज हुआ, ठीक है ना, इसकी बिगिनिंग हुई। मगर मजे की बात यह है कि कितने और लोग आ गए हैं जो थ्योरीज पेश कर रहे हैं, नहीं ये वन ऑफ द बिग बैंग्स था, मल्टीपल बिग बैंग्स हो रहे थे जो पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स की थ्योरी पेश करते हैं। हाँ, वो चीज तो उसका कोई अभी एविडेंस तो नहीं है, एविडेंस नहीं है, एग्जैक्टली एविडेंस नहीं है, मगर साइंटिफिक बंदा पता है क्या अप्रोच करता है एग्नोस्टिक भैया, अगर आप प्योरली साइंटिफिक रैशनल अप्रोच रखना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आने वाले वक्त के अंदर चीजें समझ आ जाएं। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कुरान खुद कहता है अभी नहीं समझ आ रही, तुम्हें आएंगी। मिसाल के तौर पर जो कॉस्मोस से रिलेटेड चीजें हैं, ये एस्ट्रोफिजिक्स से चीजें रिलेटेड है, उसके बारे में एक आयत बहुत पेश की जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी, सनुरीहिम, सीन, अरबी जुबान में सीन और सोफा जब फेल मुजारे के, ये अरबी ग्रामर है थोड़ी सी, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, फेल मुजारे के शुरू में सीन और सौफा अगर आ जाए, सौफा तालमून, सौफा यालमून, या सनुरीहिम, सीन आ जाए, उसका मतलब होता है सूनर, इन द नियर फ्यूचर, इनको ये पता चलेगा। तो अल्लाह ताला कॉस्मोस और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में कहते हैं कि कुछ ऐसे राज हैं जो खुलेंगे, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, अन करीब इन पर राज खुलेंगे और इनको बहुत सी हकीकतें खुलकर पता चलेगा कि ओहो हो, हम तो इस चीज के ऊपर बैठे हुए थे, इससे तो और जहान और हैं, और चीजें हैं। तो ये चीज है, तो साइंटिफिक अप्रोच ही होनी चाहिए। एक साइंटिफिक अप्रोच वाली मेंटालिटी को कभी भी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए फैसला करने के लिए, तो वो ये नहीं कह सकता नहीं कि नहीं, हाँ ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जिस तरह हारिस सुल्तान एवोल्यूशन को मानता है, अगर चार्ल्स डार्विन के जमाने में या एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के जमाने में अगर साइंसदान कट्टर इसी तरह ही साइंटिफिक अप्रोच ना रखते तो कभी एवोल्यूशन को पनपने का मौका मिलता? कभी भी ना मिलता। उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच रखी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सबूत नहीं है। आज भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कह रहे होते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, बट देयर आर सम सिग्नल्स, वो डिबेटेबल है, उनको कर सकते हैं आप। इसीलिए एवोल्यूशन के अंदर भी मुख्तलिफ मेथड्स और मुख्तलिफ पैटर्न्स बयान किए गए हैं। तो ये चीजें हैं, डिबेटेबल तो दो ही है, मेन दो ही हैं, ठीक है। तो चल रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन और रैंडम म्यूटेशन। रैंडम म्यूटेशन है या नेचुरल सिलेक्शन है। वो नेचुरल सिलेक्शन को भी देखे, नेचुरल सिलेक्शन भी डायरेक्ट नहीं वो करते। मैंने वो चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन स्पीसीज है उसमें से वो एक दलील ले रहा था जिसका जिक्र किया रैंडम सिलेक्शन से, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन से नेचुरल सिलेक्शन की दलील ली जा रही है, मगर मजे की बात यह है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए भी आपको हीला करना, यानी कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है, तब जाकर आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है। मिसाल के तौर पे सीड्स को आपस में मर्ज करवाना या ब्रीड को आपस में मर्ज करवाना या दूसरी चीजें आपस में मर्ज करना, उसके लिए आपको हीला करना पड़ता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है। बहरहाल ये डिबेटेबल चीजें हैं, मैं सिर्फ आपको साइंटिफिक साइकोलॉजी या साइंटिफिक मेंटालिटी के मुताबिक समझाना चाह रहा था कि अगर आपको आज ये चीज समझ नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, मैं फोर्स नहीं करूंगा। आज के दिमाग को बहुत सी चीजें नहीं समझ आती, नहीं समझ आ सकती। मिसाल के तौर पर एलियंस के बारे में बात होती है, क्या एलियंस हैं? साइंस को बहुत ज्यादा पैमाने के ऊपर लोग ये कहते हैं कि जनाब हो सकता है एलियंस हो। अब रिचर्ड डॉकिंस जैसा बंदा ये कहता है कि इट इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, उसका इंटरव्यू मौजूद है यूट्यूब पे, कि रिचर्ड डॉकिंस कहता है कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि देयर वर सम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो एलियंस थे, उन्होंने इंटेलिजेंट डिजाइन यहां पर, उनका इंटेलिजेंट डिजाइन हो सकता है, यानी फिर भी गॉड नहीं मान रहा वो। अच्छा, वो कहता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोई एक्टिविटी यहां पर हुई होगी, उन्होंने आर्टिफिशियल, वो उनके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। यानी मिसाल के तौर पे जैसे आज इंसान मेहनत करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बना रहा है,
जिसमें यूट्यूब यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, वो ये कहता है रिचर्ड डॉकिंस के क्वाइट पॉसिबल कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कुछ बींग्स होंगे जिन्होंने यहाँ पर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीड कर दी, तो ये इंसान आपको चलते फिरते नजर आ रहे हैं, वो ये कहता है। और मजे की बात है, फ्रांस के अंदर एक मीटिंग हुई थी आज से 5 से 7 साल पहले, जो मुझे याद पड़ता है, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, जो फ्रांस में एक म्यूजियम में ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनकी मीटिंग चल रही थी, और उसमें वहां पर जिक्र हुआ था कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो दुनिया है, यूनिवर्स जो है, खासतौर पर ये जो प्लैनेट अर्थ जो गैलेक्टिक जोन में आता है, ठीक है, गोल्डीलॉक जोन के अंदर आता है, सॉरी, गोल्डीलॉक जोन के अंदर जो अर्थ के अंदर आता है, उसके बारे में वो कहते हैं ये गैलेक्टिक जू है। कैन यू इमेजिन गैलेक्टिक जू? वो कहते हैं वी आर अंडर सर्विलेंस, देयर आर सम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स जो हमें सर्विलेंस के अंदर रखे हुए हैं, हमें वो देख रहे हैं। ये तो अभी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप है, अभी इसको कोई एविडेंस तो वैसे है नहीं। हाँ, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें आती रहती है, मगर हम दरवाजे बंद नहीं कर सकते, साइंसदान कभी दरवाजा बंद नहीं करता, दरवाजे बंद नहीं कर सकते, पर मतलब ऐसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो मतलब अपन को ऑब्वियसली पता है उसके एकदम अगेंस्ट हो। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। जो एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनके खिलाफ जा रही है तो हम थोड़ा सा चुकन्ना होंगे, मगर फिर भी हम पॉइंट परसेंट एज इतनी रखेंगे कि हम दरवाजे खुले रखेंगे। जैसे कि इस्लाम में जो क्रिएशन है वो ऐसी है कि जैसे मतलब अब मुकम्मल हो गई, इसके बाद अब कोई क्रिएशन नहीं होगी, या कंटिन्यूअस है? नहीं, कंटिन्यूस है। एक्सपेंशन के बारे में अल्लाह ताला कुरान में, ये जो एक्सपेंशन के बारे में है, जो 20th सेंचुरी के अर्ली 20th सेंचुरी में 1920s के करीब जाके एक्सपेंशन के ऊपर जो हबल टेलीस्कोप से पता चला था कि एक्सपैंड हो रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो इसके बिल्कुल वो कहता कोई एक्सेलरेशन, वो इसको कुछ और कहता था, यानी स्टैटिक और स्टेशनरी के हवाले से जो बातें चल रही हैं, मुझे उस पर नहीं है अभी बात करनी, मगर ये एक पॉइंट मैं जरूर रखना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि क्रिएशन अभी भी चल रही है, उस बारे में कुरान में बहुत पहले एक आयत आई थी। अल्लाह ताला कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन मुझे अभी अल्फाज, मैं हाफिज नहीं हूं तो मुझे आयत एकदम ज़हन में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो वो आखिरी अल्फाज है वो बयान कर देता हूं। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आसमान को बनाया, कुव्वत के साथ हमने आसमान को बनाया, व इन्ना लमूसिऊन, वसा यसे से निकलता है, मूसी का मतलब होता है इसको एक्सपैंड करते चले जाना, इसकी क्रिएशन है ना, ये रुकी नहीं, ये एक्सपैंड हो रही है, फैलती जा रही है। उसके अलावा एक और आयत है जो अल्लाह के हवाले से उसके एक कैरेक्टरिस्टिक को बयान करती है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, कि अल्लाह की जात हर लम्हे, कुल्ला यौम, अब यहां दिन नहीं है, लम्हा है, हर समय वो एक नए काम के अंदर है, हमें नहीं पता वो क्या है, वो है, यानी गर्दिश लैलो नहार है, वो हमें नहीं पता। एक आयत के अंदर एक और अल्लाह ताला ने बयान किया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वख्तिलाफी अलसिनतिकुम वअलवानिकुम। उससे भी सूरह रूम के अंदर ये आयतें हैं जिससे पता चलता है कि कॉन्टिन्यूसली क्रिएशन हो रही है। अच्छा, एक और आयत है सूरह तहा के अंदर जो मुझे याद आई, अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं वअता कुल्ला शैइन खल्कहू, हमने हर चीज को उसका क्रिएशन का जो प्रोसीजर है ना वो दे दिया, यानी ऑटोमेटेड, जिसको कहते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही है ना, ड्राइवरलेस गाड़ियां, मर्सिडीज बना रही है, बेंज बना रही है, ऑडी बना रही है, ऑटोनॉमस, वो एक पूरा सॉफ्टवेयर है। और मजे की बात है, इसके ऊपर मैंने पूरा प्रोग्राम किया, मेरे चैनल पर पड़ा है, तीसरी एपिसोड है, पुराने लोग देख ही नहीं रहे उसको, तो मैं उसको कभी करूंगा, उसका क्लिप निकालूं। ऑटोनॉमस सिस्टम जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला की जात ने जी, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे कि मतलब एक है ना, मतलब आजकल एक और व्यू चल रहा है, मतलब स्पिनोजा गॉड नाम से, सुना है क्या आपने कभी? स्पिनोजा उसमें ऐसा है कि उसमें ऐसा है कि भाई जो गॉड है ना, उसने स्टार्टिंग में जो यूनिवर्स के बेसिक लॉज है वो बना दिए, और मतलब लॉज को कुछ इस तरह से बनाया कि लाइफ आ सके, मतलब अपने पास जो आसपास जो हो रहा है ना वो हो सके, लॉज को इस तरह से बना दिया, फिर यूनिवर्स को छोड़ दिया, होने दिया। मगर ऐसा है क्या इस्लाम में? नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर ये है कि वो इसके ऊपर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु फौका कुल्ली, इस तरह करके अल्फाज हैं, वहु, ये अल्फाज मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ, उसके अल्फाज में आपको बता देता हूँ, वो है कि वो अपनी खलकत के उसके ऊपर है, फौका कुदरत के अल्फाज हैं कि उसकी कुदरत है उन चीजों के ऊपर ना, ये अल्फाज है, मुझे अभी वो ज़हन से बोल रहा है, अल्फाज मैं आपको बता दूं। अच्छा, इस्लाम का कॉन्सेप्ट पता क्या है? इस्लाम के कॉन्सेप्ट में वो जो आप बता रहे हैं ना, वो बेसिकली एक जो है वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, बेसिकली उन्होंने किताब जूलियन करके उनका जूलियन हेक्सले करके उनका नाम है, रिलीजन विदाउट रेवलेशन, ये बेसिकली वहां से पॉप अप हुई है चीज। यानी आप ये चीज मान लें कि हाँ मजबूरी है,
वो जो है ना, हमें मानना पड़ेगा कि इस कायनात का आगाज हुआ है, हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, तो कोई ना कोई तो है, शुरू तो हुआ है, मगर वो इंटरफेयर कर रहा है या उसको कोई जरूरत है इस चीज की, ये जरूरी नहीं है। यहां सबसे बड़ा मसला पता है क्या आता है एग्नोस्टिक, यहां से साइंटिफिक रैल्म और साइंटिफिक डोमेन खत्म होके फिलोसॉफिकल डोमेन और साइकोलॉजिकल डोमेन शुरू हो जाती है। यहां से डोमेन साइंटिफिक से आगे निकल जाती है। मिसाल के तौर पर सवाल उठता है कि उस आ गए ना, हम यहां पर हो गए, उसने बनाया क्यों? इसका जवाब साइंस नहीं देती। क्यों हूं मैं, क्यों हूं यहां पर? अच्छा फिर हूं तो मैं सोचता क्यों हूं कि मैं क्यों हूं? मैंने नहीं देखा कि बिल्ली गाड़ी चला रही हो, मैंने नहीं देखा बिल्ली कंस्ट्रक्शन कर रही हो, मैंने नहीं देखा बिल्ली डेवलपमेंट कर रही हो, इंसान ही क्यों? और फिर ये क्यों सोचता है कि वो ये, यहां से साइंटिफिक डोमेन खत्म होकर फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल डोमेन अपना कदम रखती है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि अगर हम मानने के बनाने वाला है, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, साइंस यहीं पे ब्रेक मारेगी, मगर साइंस जज करना शुरू कर देती है आगे, वो ये कहना शुरू कर देते हैं नहीं 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 उसको जरूरत नहीं है, इसको साइंटिफिक बुनियादों पर रखें कैसे? तो ये बेसिकली एक फिलोसॉफिकल यानी ये जिसको आप कह सकते हैं कि फिलोसफी ऑफ साइंस की कैटेगरी के अंदर ये चीज आ जाता है जो फलसफे से डील करता है। फिर हमें ये मानना पड़ेगा एग्नोस्टिक भैया कि हम एक ऐसे क्रिएटर को मान रहे हैं जो इग्नोरेंट है, नाउज बिल्ला, यानी हमें ये मानना पड़ेगा कि वो कॉन्शियस नहीं है, वो एक सुप्रीम बीइंग नहीं है, यानी उसने बना दिया, इतनी इतनी जबरदस्त उसने ऐसा मैटर बनाया जो इतना कॉन्शियस है, इतना इंटेलिजेंट है कि उसके अंदर तख्लीक की, क्रिएशन की कार्रवाई है, वो कंट्रोल रखता है। मैं अपनी सोसाइटी के अंदर कंट्रोल रखना चाहता हूं, मैं एक सिस्टम चाहता हूं, सारी चीजें चाहता हूं, मगर मुझे उसने बनाया है जो ये चाहता ही नहीं है। तो उसमें यानी ये सवालात हैं सारे जिनका जवाब नहीं बन पाएगा, ये मसला है असल में, और ये साइंस की डोमेन नहीं है। सही है। ठीक है, हाँ, ये सवाल हाँ सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ मैं बेसिकली मैं खुद एग्नोस्टिक रहा हूँ, मैं आपको हाँ फॉर योर हाँ काइंड हाँ, इन्फॉर्मेशन। मतलब आप, कोई मुसलमान इतना ऐसा सोचता नहीं चीजों के बारे में, वैसे मैंने हाँ, मतलब ऑब्जर्व करा है। हाँ, मैं एग्नोस्टिक चलो। रहा हूँ तकरीबन दो हाँ ढाई एक साल एग्नोस्टिक रहा हूँ, एथिज्म के करीब भटकता रहा हूँ, तो ये सारे सवालात मेरे ज़हन में आते थे, और जब भी आते थे मैं इस गुत्थी को, इस पहेली को, इस रहस्य को सॉल्व नहीं कर पाता था कि मैं सोचता ही क्यों हूं, कि मैं क्यों आया हूं, क्यों इधर हूं, ये क्यों आता है मुझे? अगर वो कुछ नहीं चाहता ना तो क्यों आता है? इसका और फिर मतलब जी, एक चीज बोलूं, जैसे कि है ना, सपोज उसने बनाए क्यों है, ये सवाल तो शायद साइंस के डोमेन के बाहर है। हम्म, हम्म हाँ, पर ये एग्जैक्टली, सवाल है ना, हाँ पर ये सवाल है ना कि यार मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे काम करती है, क्या पता कल को साइंस इतनी डेवलप हो जाए कि हम इसको समझ सकें। मैं इस दरवाजे को क्योंकि बंद नहीं कर रहा, मैं इस दरवाजे को बंद नहीं करूंगा, बिल्कुल आप ठीक हाँ कह रहे हो। क्योंकि क्योंकि अगर हम मतलब सपोज एक प्योरली नेचुरलिस्टिक व्यू लें कि भाई सब कुछ नेचर से ही हो रहा है, हम्म, कि भाई हम्म, हर चीज का एक नेचुरल कॉज है, स्टार्टिंग सुपर नेचुरल से हुई है पर कॉज नेचुरल है उसका, जैसे कि अर्थ बनी तो उसका एक नेचुरल कॉज है। देखें आप, तो मसला ये पता भी क्या, ये मैं पॉसिबल। आपको बताता हूँ, ये जो गॉड ऑफ गैप्स के ऊपर जो एतराज करते हैं ना, ठीक है, ये नेचुरलिज्म की वजह से वो कर देते हैं कि जी हम एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज को, काम कैसे कर रहा है तो वो गॉड निकल जाएगा। नहीं, एग्नोस्टिक, मिसाल के तौर पर मैं अगर ये बता दूं कि गाड़ी कैसे चलती है, तो दैट डजंट मीन कि गाड़ी को बनाने वाला नहीं। आप ये सवाल का जवाब तो साइंस बयान कर सकती है, कोशिश कर रही है, आपने अभी भी ठीक कहा, दैट्स अ प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच, कि आप ये कहें कि साइंस इसमें खोज कर रही है। मिसाल के तौर पे एक ऑस्ट्रेलियन बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जेरेमी ग्रिफ्थ, उनकी किताब है मूवमेंट के नाम से एक किताब है, उन्होंने इस सवाल के ऊपर बड़ी मोटी किताब लिखी, और उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्शियसनेस है जिसको इंटेलेक्ट कहते हैं, माइंड कहते हैं। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, जब मॉडर्निज्म आया ना यूरोप के अंदर, जिसको रिनाइंस के साथ टाइम भी कहते हैं, एनलाइटमेंट ईयर्स भी कहते हैं यूरोप, वहां पर ना गडमड हो गया, सोल, इंटेलेक्ट, माइंड, कॉन्शियसनेस, ये इसको आज तक डिफरेंशिएट नहीं कर सके। ये फिलोसफी के, इवन मॉडर्न फिलोसफी के वो टॉपिक्स हैं कि जिनकी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर भी नहीं है, मल्टीपल डेफिनेशंस हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमने कॉन्शियसनेस की जो फंक्शन है उसको दरियाफ्त कर लिया कि वो कैसे फंक्शन करता है, इंटेलेक्ट कैसे चलती है, तो एग्जैक्टली हम अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेट डेफिनेशन अभी पेश ही नहीं कर सके कि कॉन्शियसनेस हकीकत में है क्या, इंटेलेक्ट वर्क कैसे करता है, ये भी गुत्थियां हैं इटसेल्फ, ये एक चैलेंज है, कॉम्प्लिकेशंस है। तो मैं दरवाजे बंद नहीं करूंगा, हो सकता है इन नियर फ्यूचर साइंस इसके ऊपर कोशिश करे और बात कर ले, मगर वो सवालात अपनी जगह पर रहेंगे। मौत क्यों है, मरता क्यों है इंसान, ये बता सकते हैं कि मौत आती है अब हार्ट कार्डियोवैस्कुलर जो है ना, या कार्डिक अरेस्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट रुक गया, लंग्स फेल हो गए, ये बता सकते हैं, मगर क्यों? आप डॉक्टर्स जो हैं वो बचा सकते हैं, एक बंदे को बचा लेते हैं, दूसरा बंदा मर जाता है, ये मौत क्यों है? अच्छा फिर आए ही क्यों हैं? वो ताल्लुक क्यों फील होता है? वो एक रिलेशन है माता पिता के साथ, मोहब्बत का, बहन भाइयों के साथ, इंसानियत के साथ, वो वैल्यूज ये फील क्यों होती हैं? साइंस की अप्रोच, सही है। ये है वो चीजें। सही है। ठीक है ना? हाँ बहुत शुक्रिया। और मतलब इसके बाद पता
क्या कहता है थैंक इस्लाम? पता क्या कहता है? इस्लाम की भी आपको दे दूं ताकि आपके नॉलेज में इस एतबार से भी देखो। इस्लाम कहता है कि जब अल्लाह ने इंसान को बनाया था ना, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर फीड किया था। हार्डवेयर बना दिया ना जब, तो सॉफ्टवेयर फीड किया, जिसको वो कहता है नफ्स। नफ्स, जिसको आसान लफ्जों में अभी के लिए, अभी के आपके समझने के लिए आप समझ ले कॉन्शियसनेस या इंटेलेक्ट कह लें या माइंड कह लें, ठीक, सॉफ्टवेयर के लिए कह रहा हूं, उसकी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं हो सकती नफ्स। उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व नफ्सियुम बमा सव्वाहा फअल्हमाहा फुजूरहा व तकवाहा। जब अल्लाह ने इंसान को बनाया ना, तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर था उसमें फीड कर दिया था कि वो चंद मोरालिटीज उसके अंदर से पॉपअप होंगी। वो दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, उसको फील होगा नहीं यार, छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो आप वो चीज मतलब 2-3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा आप देखें, तो जिसको भी पता नहीं होता कि ठीक क्या है गलत क्या है, वो भी आपके सामने कोई चीज पर पूछेगा, अंकल ये आपकी है, उसको ये फर्क महसूस हो जाता है कि ये अंकल की चीज है, मैंने नहीं लेनी। वो छोटा सा बच्चा होता है। अच्छा, फिर छोटे से बच्चे को ये फर्क भी पता चलना शुरू हो जाता है कि ज्यादा और कम में क्या फर्क है। मिसाल के तौर पे आपने अगर 10 टॉफीज पकड़ी हैं, आप उसको एक दोगे, वो फिर आपकी टॉफीज की तरफ देखेगा। ये लालच का, ये मुख्तलिफ जो एक्सप्रेशंस हैं उस बच्चे के अंदर होने, ये दलालत करते हैं कि उसके अंदर नफ्स मौजूद है जो उसको बताता है कि कैसे ऑपरेट करना है। अल्लाह ने उसके बारे में कहा कि हमने 2 नफ्स रखे हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा भी मौजूद है। नफ्स लव्वामा कहते हैं ऐसा कॉन्शियस, आपका ऐसा कॉन्शियस जो आपको बताता है कि यार एग्नोस्टिक, यार ये गलत है, यार ये सच है, ये ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे करो, आपके अंदर से ऑटोमेटिकली। अच्छा, दूसरी चीज नफ्स अम्मारा, वो इसको ऐसे एवोल्यूशन से भी एक्सप्लेन करते हैं लोग। ये जो चीज आपने बताई ना, हाँ, कैसे इसको लोग मतलब जैसे कि कैसे ना, सपोज सपोज मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इंसेस्ट, जानते हो उसका मीनिंग? जी कि जी जी अपने जी में टेंडेंसी होती है कि अपन इंसेस्ट नहीं करते, मतलब सब जी जी जानवरों में होती है टेंडेंसी है जी 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 है ना? सब क्योंकि सब अगर जानवरों सब जानवरों लगभग में सब होती में है। होती है, लगभग सब में होती है, कुत्तों में, बिल्लियों में, अपन जो आसपास देखे उनमें लगभग सब में होती है। चलो अब कुछ में मैं नहीं मान होती लेता हूँ, चले मान हाँ, लेते हैं, ठीक कुछ में जिनमें नहीं होती ना, है। जिनमें ये, मैं बस एक्सप्लेनेशन हाँ दे रहा हूँ, मेरे को है ना, जी 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 मतलब जो वो बता रहे हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ 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 ठीक है। जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं जहाँ पे अगर मान लो, जैसे इंसेस्ट गलत क्यों है, उसको वो रीजन देते हैं कि भाई उससे जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज आती ठीक है ठीक है। है ना? क्योंकि मतलब आपको जीन के बारे में पता होगा कि 2 जीन होते हैं, मतलब कैसे? हाँ एक कैसे? माँ बाप। मैं हाँ मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, जबरदस्त, मैं समझ गया हूँ। हाँ, उसकी डिटेल में जाने से, अगर आप चाहते हैं डिटेल में जाना तो आपकी मर्जी है, मैं समझ गया हूँ आपका पॉइंट, नहीं नहीं, ठीक है। आप बात समझ गए ना, पॉइंट समझ गए ना, कि हाँ मैं भाई पॉइंट उससे बच्चे खराब होते हैं, तो इस वजह से भाई जानवरों के अंदर ये टेंडेंसी इवॉल्व हो गई कि वो ऐसा ना करें, ठीक है। है अच्छा, ना? तो वो उसका नहीं जानवर एक्सप्लेनेशन देते हैं ये। नहीं जानवर तो कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे? नहीं, सारे जानवर नहीं करते हैं, कुछ मतलब नहीं उनको अगर तो कंडीशन में जो डालते कर हैं रहे हैं, अपन, ऐसी नहीं कंडीशन। तो नहीं तो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों नहीं एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरे? वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, जैसे जैसे सपोज अपन उनको ऐसी, मतलब ऐसी कंडीशन में डालते हैं अपन कि भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। नहीं, मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे? नहीं, जो सॉरी जो अभी कर रहे हैं, मेरा सवाल ये था, जो अभी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? जैसे कि सपोज, मतलब कोई ऐसा जानवर है सपोज जो ऐसा कर, मतलब जिसमें एबिलिटी है, वही हम्म करने के बाद भी बच्चा खराब ना हो, वो हम्म करते हैं। नहीं। अच्छा, बहरहाल वो मैं जानना चाह रहा था, ठीक है, आपका पॉइंट उधर से आ गया। अब आगे चलते हैं इंसानों की तरफ ना। जो आपने कहा कि वो जेनेटिक जो है वो डिजीजेज और क्रॉनिक डिजीजेस बन जाएंगी हाँ, और डिसेबिलिटीज आ नहीं, ये जाएंगी वो। मेरा, मैं तो इसको ऐसे ही गलत मानता हूँ, मतलब एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, पर उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको वैसे बता रहा एग्जैक्टली आप हूँ, है ना? ठीक कह रहे हैं, मगर जो साइंटिफिक, मैं उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं ना कि जो नहीं, वो जैसे देख, आप पॉइंट समझ गए ना, मेरा पॉइंट ये है कि भाई कि बिल्कुल ये समझ जो गया। अपन चीजें बोलते हैं ना, इनकी एक नेचुरल से एक एक्सप्लेनेशन भी लोग देते हैं भी, अच्छा, नेचर, हाँ बिल्कुल उसको बिल्कुल, वो ये अपन, दे सकते हैं, मगर वो दे सकते हैं, हाँ मगर उसका हल निकला है। आज के दौर में आपके पास जो है वो अबॉर्शन, चलो अबॉर्शन तो बहुत बाद में होगा, आप कॉन्डम यूज कर हाँ सकते हैं, आप एक्सटर्नल एमिशन कर सकते हैं, पानी बाहर निकाल सकते हैं, अंदर काम करने की जरूरत ही नहीं है, 100 मामलात हैं, 100 हाँ, तरीके हो तो वो, सकते हैं। तो उसको उसको कैसे, यानी आप, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है ना? नहीं तो अब हम वो कर, टेंडेंसी तो इवॉल्व होगी अपन यानी में। हम कर सकते हैं तो मुराद, सॉरी मैं यानी गलत फहमी ना लोगों को हो जाए, कर सकते हैं मुराद ये कि उनके आर्ग्यूमेंट जो वो पेश कर रहे हैं उसके ऊपर मैं बात करते हुए इख्तलाफ कर रहा हूं, हाँ कि उनका हाँ, जो साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट है वो कमजोर है इस एतबार से कि जो वो एरर उस पर पेश करेंगे या जो ऑब्जेक्शन उस पर पेश करेंगे उसका कोई ना कोई अल्टरनेट साइंस के पास मौजूद है। तो इसका मतलब है कि सवाए आप जो आप कंजर्वेटिव जिसे कह रहे हैं, वो कंजर्वेटिव आपके अंदर की मोरालिटी है और तो कुछ भी नहीं है। हम्म वो आपके हम्म अंदर की, कंजर्वेटिव किसे कहते हैं?
हाँ जो कंजर्वेटिव मतलब जो 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 सोसाइटी। ट्रेडिशन, सोसाइटी को, हाँ। मॉरल वैल्यूज को, ट्रेडिशन को ज्यादा तरजीह देता है, वही कंजर्वेटिव होगा ना, ठीक है ना, हम्म। उसको क्या। तो वो क्यों हाँ देता है? क्योंकि उसने देखा है ऐसा कि ऐसा नहीं हो रहा, और क्यों हो रहा है पीछे चलते चले जाएं आप उसकी वजह। खैर बहरहाल जेनेटिक्स की बात या इंसेस्ट की बात हाँ के से ऊपर निकल आते हैं। हाँ। हाँ काफी सही है, बात ऐसी हो, बातें बस। हाँ हाँ, ठीक है, काफी बात थैंक यू। हो गई। बहुत अच्छा लगा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आप। अच्छा हाँ लगा। मतलब मेरे को सब ऐसे ऐसे आइडिया जी, नहीं है भाई, ये चीज बोलने की भी होती है क्या? मतलब पहली नहीं बार नहीं आया हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं, नहीं, टॉपिक मेरे दिमाग में टॉपिक। ही आया सीधा, मेरे दिमाग में और कुछ आया नहीं। मैंने सोचा यार, कोई बात नहीं, मतलब कोई बात वैसे नहीं, नेगेटिव मत लेना, पर मेरे दिमाग में ही आया मैंने। नहीं 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 तो नहीं नहीं, बोल। मैंने नेगेटिव नहीं लिया, नेगेटिव नहीं लिया, अपना हाँ। ख्याल रखें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर आइएगा। हाँ ठीक। थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू।